टैक्स ना देने वालों पर ऐसी पाबंदियां लगाएंगे कि वो बहुत से काम नहीं कर सकेंगे। वज़ीर ख़जाना ने बिगल बजा दिया। तनख्वाहदार तबके पर डाला गया इजाफी बोझ कम करने का वादा भी कर लिया। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि मईशत को दस्तावेजी शक्ल देनी है तो वक्ती तकलीफ आएगी। लोग कहते हैं कि बहुत सी मंडियों और रियल स्टेट का तो काम ही रुक जाएगा। वो ठीक कहते हैं। मुल्क में अब नॉन फाइलर की गुंजाइश नहीं रही। हमने नॉन फाइलर्स पर ऐसी पाबंदियां लगाई हैं कि वो बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सबका डाटा आ गया है, किसके पास कौन सी गाड़ियां हैं, कितने गैर मुल्की दौरे किए हैं और कितनी आमदनी है, इसे मैच करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि हुकूमत के पास अब माशी इस्लाहात के सिवा कोई चारा नहीं। टैक्स नेट से बाहर शोबों को टैक्स के दायरे कार में लाना होगा। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चरिंग तबके पर जो इजाफी बोझ डाला गया था उसे कम किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जंग और दी न्यूज़ की रिपोर्ट में कहा गया था टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वाला जायदाद और गाड़ी की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकेगा, बैनुल अक़वामी सफ़र पर भी नहीं जा सकेगा। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी जाएं या ना दी जाएं। 8 नशिस्तों के बाद इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। नई दरखास्त में कहा कि अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ तरमीम करके माजी से तलाक किया गया है। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। अदालती फैसलों को मद्देनज़र रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद न करना भी सवालिया निशान होगा। 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। कहा था कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबी निशान न मिलने से सियासी जमात का इलेक्शन लड़ने का आईनी हक मुतासर नहीं होता। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने रद्द अमल में कहा था इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया गया। फैसले ने इलेक्शन एक्ट को गैर फाल बना दिया है। इलेक्शन कमीशन अब किस कानून के तहत काम करे? पुलिस स्टेशन स्वाबी के अंदर धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 15 पुलिस एहलकारों समेत 33 अफराद जख्मी। बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स और DHQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। DPO हारून रशीद के मुताबिक वाक़या दहशत गर्दी नहीं, मालखाने में शॉर्ट सर्किट से आग लगी जिससे वहाँ रखा बारूदी मवाद धमाके से फट गया। जख्मियों में एहलकार और कैदी भी शामिल हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज खिताब करेंगे। आम खिताब से कबल वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। इसराइली जारियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा। कहा फ़लस्तीनियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में इक़्तिसादी तिजारती ताउन बढ़ाने और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में हायल रुकावटें दूर करने के लिए वर्किंग ग्रुप पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म की बरतानवी हम मनसब सर केयर स्टारमर से मुलाकात में पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने और तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सदर यूरोपीय कमीशन से मुलाकात में मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पोलियो के खात्मे, डिजिटलाइजेशन और माली शमूलियत के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन को सराहा। वज़ीर आज़म ने लीडरशिप फॉर पीस मुबाहिसे से खिताब में कहा कि इसराइल को गज़ा में नस्ल कशी रोकने पर मजबूर करना होगा। उमरकोट में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। वाक़े में मुलविस किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। सिंध हुकूमत का वाज़ेह ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जो लोग इस मामले में मुलविस हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे अफसरान इसमें मुलविस हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। अगर मकतूल की फैमिली FIR नहीं कराती तो रियासत FIR कटवाएगी। कत्ल की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। कमेटी ने पुलिस अफसरान का खुशियाँ मनाना और हार पहनाना कायदे की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मीरपुर खास रेंज के तमाम मुलविस अफसरान के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की सिफारिश कर दी। वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया मीरपुर खास पुलिस ने डॉक्टर शाहनवाज को कत्ल किया।
मुकाबले का नाम देने की कोशिश की। सिंध पुलिस का इमेज खराब हुआ। DIG और SSP मीरपुर खास समेत मुलव्वस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उमरकोट में तौहीन मजहब के इल्जाम में डॉक्टर शाहनवाज की पुलिस मुकाबले में हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरीन का वाक़े की तहकीकात अदालती कमीशन से कराने का मुतालबा। 3 तलवार चौक से अल्लाहवाला चौक तक रैली निकाली गई। रैली में सिविल सोसाइटी नुमाइंदों की भी शिरकत। वाक़े की तहकीकात के लिए इंसानी हुकूक कमीशन सिंध की टीम उमरकोट पहुँच गई। डॉक्टर शाहनवाज के वालिद और दीगर वर्सा के बयानात रिकॉर्ड किए। कमीशन अपनी रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश करेगा। डॉक्टर शाहनवाज के घर वालों का कहना है कि वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हमारा हौसला बढ़ाया है। हमारा ख़ानदान दबाव में है लेकिन इसका सामना करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से क्यों निकाला? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि जस्टिस शाह साहब, आपने हक़ायक़ जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया कि मैंने जस्टिस याहिया आफरीदी दूसरे सीनियर जज को बाईपास किया। जस्टिस आफरीदी को अगर कोई जजिस कमेटी का रुकन नहीं बनाना चाहता तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। 20 सितंबर को कमेटी इजलास से मुतालिक जस्टिस याहिया आफरीदी से रब्ते की कोशिश की गई। उनकी अदम दस्तियाबी पर जस्टिस अमीन से दरख्वास्त की तो उन्होंने लाहौर रवानगी मुलतवी कर दी। जस्टिस मंसूर, आपने कमेटी में अदम शिरकत के लिए चीफ जस्टिस ऑफिस को मुतला नहीं किया। आपकी अदम शिरकत के बायस कमेटी का जुमे का इजलास मुलतवी करना पड़ा। 2 दिन बाद आपने लिखा कि आपके अल्टीमेटम पर अमल होने तक कमेटी में नहीं आएंगे। कल जस्टिस मंसूर आपकी मौजूदगी में जस्टिस याहिया से कमेटी में शिरकत का कहा। जस्टिस आफरीदी ने कहा कि वो जजेस कमेटी में नहीं बैठना चाहते। सकाफतों का मिलाप, मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों की बैठक। थिएटर, डांस, म्यूज़िक और फ़ाइन आर्ट के 450 से ज़ायद आर्टिस्ट। जियो और कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से 35 रोज़ा आलमी सकाफती मेले का शानदार आगाज़ हो गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने मेले का इफ्तिताह किया। सितार नवाज फरहान रईस खान और मुमताज़ सब्जल ने मौसीकी के आलात पर उंगलियां चलाईं। अज़रबैजान के म्यूजिशियन साहब पाशाजादे और कामरान करीमोफ ने कदीम इंस्ट्रूमेंट से माहौल खुशगवार बनाया। साउथ अफ्रीकी डांस ग्रुप जेजर्ट ने रक्स पेश किया। फिर रवांडा के थिएटर प्लेयर ने रक्स, मौसीकी और अदाकारी को एक ही स्टेज पर निभाया। वहाब शाह डांस ग्रुप ने भी पाकिस्तानी सकाफतों के शानदार रंग दिखाए। पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को 1 मिनट 5 सेकंड में ही नॉकआउट कर दिया। मुकाबला शुरू होते ही खत्म हो गया। उस्मान का एक पंच थलक के सीने पर लगा तो वो गिर पड़े। इसके बाद अगला मुक्का चेहरे पर रसीद किया और काम तमाम। रेफरी ने उस्मान को फातेह करार दे दिया। बैंकॉक में होने वाली फाइट जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। IMF कर्ज प्रोग्राम की कड़ी शराइत सामने आ गई। NFC अवार्ड फार्मूले पर नजरसानी। पंजाब हुकूमत के तर्ज पर बिजली कीमतों पर रिलीफ न देना। ज़रई शोबा, प्रॉपर्टी सेक्टर और रिटेल सेक्टर टैक्स नेट में लाना IMF शराइत में शामिल। वफाक और सूबों के दरमियान नया नेशनल फाइनेंस मुआहिदा किया जाएगा। सूबाई हुकूमतों के अखराजात IMF खुद मॉनिटर करेगा। वफाकी हुकूमत के ढांचे को कम किया जाएगा। अगस्त में मुल्क में बिजली की खपत 25% कम हो गई। खपत कम होने से सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली मजीद महंगी होगी। नेपरा इजलास में इंकशाफ। अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में वसूल किए गए इजाफी 57 पैसे फी यूनिट सार्फिन को वापस करने के केस पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। नेपरा हुकाम ने बिजली की खपत में कमी पर तशवीश का इजहार किया। मेंबर नेपरा मजहर न्याज राना ने कहा कि मुल्क में 13,000 मेगावाट के सोलर पैनल्स दरामद हो चुके हैं। अवाम नेशनल ग्रिड छोड़ रहे हैं। बिजली की खपत में ये कमी बिजली के महंगी होने की बड़ी वजह बनती जा रही है। मेंबर नेपरा रफीक शेख ने कहा कि बिजली की खपत कम होने से आमदनी में होने वाली कमी पूरी करने के लिए बोझ सार्फिन पर डाला जा रहा है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 8 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 25 और 26 सितंबर की शब खवारिज की मौजूदगी की इत्तला की बुनियाद पर किया गया।
हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। सदर आसिफ अली जरदारी की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद कहा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई की बदौलत 8 खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फितनाए खवारिज के दहशतगर्दों का सर कुचलने के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। कराची में गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर इत्तका के कत्ल में मुलव्वस मफरूर मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। SSP खुजदार अब्दुल अजीज जखरानी के मुताबिक मुलजिम को पहले भी खुजदार से गिरफ्तार करके कराची पुलिस के हवाले किया गया था, लेकिन मुलजिम 24 जून को सिटी कोर्ट से फरार हो गया था। मुलजिम ने कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर इत्तका को कत्ल किया था। अमरीका की दी हुई जुर्रत से ही इसराइल ने गजा जंग जारी रखी हुई है। अमरीकी हिमायत जारी रहेगी तो इसराइली हमले भी जारी रहेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब। कहा, दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क अमरीका का सलामती कौंसिल में 3 बार गजा जंग बंदी करारदाद को रोकना बेहद अफसोसनाक है। नेतन्याहू की पुश्तपनाही में आबादकारों के दहशतगर्द गैंग फ़लस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। हम किसी सूरत फ़लस्तीनी सरजमीन को नहीं छोड़ेंगे। इसराइली जारहियत के खिलाफ आलमी बरादरी इसराइल पर पाबंदियाँ लगाए। इसराइली तैयारों की जबालिया कैंप पर बमबारी, 15 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती और जनूबी गजा में हमले, 24 घंटों में 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास के रफ़ा और खान यूनिस में इसराइली फ़ौज पर हमले, मार्टर गोलों से निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज की मकबूजा मगरबी किनारे में कार्रवाई, फ़लस्तीनियों के मकानात ढा दिए, अमलाक को आग लगाई, 25 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। हिज़्बुल्लाह को पूरी क़ुव्वत से निशाना बनाते रहेंगे, जंगबंदी नहीं होगी, लबनान पर हमले जारी रहेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीका, इत्तेहादी और अरब ममालिक का लबनान जंगबंदी मुतालबा मानने से साफ इनकार। इसराइली तैयारों की बैरूत पर बमबारी, हिज़्बुल्लाह कमांडर मोहम्मद हुसैन सरवर की शहादत का दावा। लबनान शाम सरहदी इलाके पर हमले, 23 शामी शहरी शहीद। 4 रोज़ के हमलों में 690 से ज़्यादा अफराद शहीद, 5 लाख बेघर हो गए। हिज़्बुल्लाह ने जनूबी इसराइल पर 150 से ज़ायद रॉकेट फायर किए। लबनान पेजर धमाकों की तहकीकात में नॉर्वे पुलिस की भारतीय निजात नॉर्वेजियन शहरी रेंसन जॉर्ज की बैनुल अक़वामी तलाश की दरख्वास्त। अमरीका के दौरे पर गए रेंसन जॉर्ज गुज़िश्ता हफ्ते से लापता हैं। रेंसन हिज़्बुल्लाह को पेजर्स फ़रोख्त करने वाली सहूलतकार कंपनी के बानी हैं। इसराइली वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि ख़ित्ते में फ़ौजी बढ़तरी के लिए अमरीका इसराइल को 8 अरब 70 करोड़ डॉलर की फ़ौजी इमदाद दे रहा है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने इसराइल हिज़्बुल्लाह के दरमियान बड़ी जंग का ख़तरा बयान कर दिया। कहा कि इसराइल हिज़्बुल्लाह की एक और बड़ी जंग का ख़तरा दरपेश है, एक ऐसी जंग जो इसराइल और लबनान दोनों के लिए तबाहकुन हो सकती है। लंदन में बरतानवी ऑस्ट्रेलियन वज़ीर दिफ़ा के साथ मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि इसराइल और लबनान कशीदगी बढ़ाने के बजाय मुख्तलिफ रास्ता भी मंतखब कर सकते हैं। तनाज़े का सिफारती हलफ भी काबिल अमल है। ख़ित्ते की मज़ामती फोर्सेस को खबरदार करते हुए कहा कि किसी को भी इस बहरान से फ़ायदा उठाने या तनाज़ा बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमरीका मशरिक़ वस्ता में अपने फ़ौजियों की हिफाजत जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर में 5 नई हाइब्रिड डबल डेकर बसों का इफ्तिताह कर दिया। बसें सयाहत के लिए नए रूट्स पर चलाई जाएंगी। बहावलपुर और रावलपिंडी में भी एक डबल डेकर बस का इजाफा किया जाएगा। मुल्तान और फैसलाबाद में सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने बस में सफ़र किया। कहा कि पंजाब भर में मेट्रोपोलिटन टूरिज़म के लिए मज़ीद नई जदीद माहौल दोस्त बसें फराहम करेंगे। मरियम नवाज़ ने मुजफ्फरगढ़ में झींगा फार्मिंग का भी इफ्तिताह किया, प्रोजेक्ट का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि इस मनसूबे से $1 अरब हासिल किए जा सकते हैं। सरमायाकारों को तमाम सहूलतें दी जाएंगी। जिस ज़मीन पर काश्तकारी नहीं हो सकती वो लीज पर देंगे। पेशावर रिंग रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, मुजाहिरीन का पुलिस और पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहलकारों पर पथराव। रिंग रोड एक तरफ से बंद कर दिया गया। ऑपरेशन रुकवाने के लिए PTI के मेंबर कौमी असम्बली आसिफ खान और मेंबर सूबाई असम्बली फजल इलाही मुतहर्रिक
MPA फजल इलाही की PDA हुकाम से तकरार की वीडियो भी वायरल। ऑपरेशन को गैर कानूनी करार दिया। PDA हुकाम का MPA फजल इलाही पर धमकियां देने का इल्ज़ाम। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 7 लाख यूरो इमदाद का ऐलान कर दिया। एलामिया के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने कहा कि पाकिस्तान में शदीद बारिशों और मुतासरा खानदानों को फौरी ज़रूरी इमदाद की फराहमी के लिए कोशा हैं। इमदाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और रेड क्रॉस के जरिए मुतासरीन तक पहुँचाई जाएगी। बरतानवी रेलवे मुलाजमीन में हम आहंगी के फ़रोग़ और एतमाद के साथ काम करने के लिए खुसूसी तकरीबात। मुख्तलिफ पस मंज़र रखने वाले मुलाजमीन को अपने अकायद और सकाफ़त से दूसरों को आगाह करने का मौका मिला। पाकिस्तान के उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को 1 मिनट 5 सेकंड में ही नॉकआउट कर दिया। मुकाबला शुरू होते ही खत्म हो गया। उस्मान का एक पंच थलक के सीने पर लगा तो वो गिर पड़े। इसके बाद अगला मुक्का चेहरे पर रसीद किया और काम तमाम। रेफरी ने उस्मान को फातेह करार दे दिया। बैंकॉक में होने वाली फाइट जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान ने कहा है कि उन्हें पाकिस्तानी फौज का एजाजी कैप्टन बनने पर खुशी है। लंदन में जियो न्यूज़ को इंटरव्यू बोले कि वो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के पहले शख्स हैं जिसे ये एजाज़ मिला है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के हवाले से आम इजलास आज होगा। इजलास में PCB के ओहदेदारान और PSL फ्रेंचाइजेज के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। ऑनलाइन इजलास में डायरेक्ट साइनिंग, इवेंट की हतमी तारीखों और वेन्यूज़ पर बातचीत होगी। चैंपियंस वनडे कप के फाइनल में पैंथर्स का मुकाबला किससे होगा? फैसला आज होगा। दूसरे एलिमिनेटर में लायंस और मार्कोर्स मद्दे मुकाबले होंगे। पहले एलिमिनेटर में लायंस ने स्टैलियंस को हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।